चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मैं लेके आया हूँ भाई बिग बॉस सी OTT का आज का अपडेट, यानी कि कल का अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भाई गाना वाना बजता है घर में, और फिर भाई नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी घर में चालू होती है। मैं भाई मेन मेन चीज़ें ही बताऊँगा, है ना, ज़्यादा कोई खूब डिटेल में बताऊँगा नहीं। शुरू शुरू में तो सब कुछ हंसी मजाक से सबके बीच में सब अच्छा चल रहा रहता है। फिर भाई नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती, और फिर उसके बाद सब एक दूसरे को नॉमिनेशन करना चालू कर देते हैं। और इस नॉमिनेशन से पहले एक मैसेज भी आता है सना सुल्ताना, तो उसमें चंद्रिका और अरमान और पायल का वोटिंग यानी कि नॉमिनेशन करने का अधिकार छीन लेती है जो सना रहती, क्योंकि इस वक्त उसके पास ही स्पेशल पावर जो ऑडियंस के द्वारा दी गई है, वो इस वक्त सना सुल्ताना के पास है। तो वो, और फिर भाई सब लोग इस हफ्ते सेफ नहीं रहेगी सना सुल्तान जो। फिर से एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया करा देते हैं। फिर भाई दिन भर शिवानी जो है सबका मजाक वजाक जो उड़ाती है, थोड़ा बहुत उसकी नेजी से बहसबाजी हो जाती है। उसमें मेरे को भाई नेजी थोड़ा सही लगा, क्योंकि वो उसको लड़ने वाले टोन में बात नहीं कर रहा था, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों की भाषा आपस में क्लैश हो गई। बाद में उसको गलती का रियलाइजेशन भी होता है। और फिर भाई ये अरमान अपना ही नॉमिनेशन में आ जाता है, अरमान। और इसके साथ तीन जन और भी आज आज के एपिसोड में नॉमिनेट हो गए थे, और उसमें से एक था लवकेश। और भाई दो जन और नॉमिनेट हो जाते हैं, शिवानी और एक एक और लास्ट नहीं मेरे को अभी याद आएगा कॉन्वर्सेशन में तो बताऊंगा, है ना। और भाई फिर शायद मेरे ख्याल से एक दीपक चौरसिया भी नॉमिनेट हो गए हैं ना। तो इस तरह से चार लोग नॉमिनेशन के लिए हो गए हैं। और फिर भाई इन दोनों के बीच खाने को लेकर थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि किसी ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया हो तो रोटी कच्ची और ये सब का तेरे को मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है। अरमान को कोई काम धाम तो है नहीं भाई, सोच रहा है कि अभी मैं वीडियो का कंटेंट बना रहा हूँ जो उसके भाई इसी की तरह लड़ाकू और पागल बेलबुद्धि लोग देखा करते हैं भाई इनका कंटेंट भी। ना कोई कंटेंट में कुछ क्वालिटी और दम दम होना चाहिए भाई। चलो भाई, एलविश का भी ज़्यादातर भाई लड़ाई झगड़े लगाना और अपना भाई सपोर्ट बढ़ाना। एलविश की बातें कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इनको तो भाई इसलिए सलमान खान नहीं मिला, इनकी तो इतनी भी यानी कि बेकार किस्मत कहेंगे कि इनको भाई सलमान खान भी नहीं मिल रहा। और बीच में भाई फिर चंद्रिका भी थोड़ा बहुत समझाने की इसको कोशिश करती है। चंद्रिका और कृतिका, पायल ये तीनों किचन में ज़्यादातर रहती थी, तो इनके पास अब एक ही टाइम की ड्यूटी है। बाकी टाइम भाई विशाल और नैजी भी खाना बना रहे हैं, तो भाई वो तो सुन लेता है चुपचाप। विशाल भाई काम के टाइम में घुन्ना बन के क्यों सुनता है भाई, उसी टाइम पे उसको सुनाना चाहिए ना। अरमान भाई फालतू को सबको ओवर पावर करने की कोशिश करता है। दीपक चौरसिया ने भाई इसको पूरा A to Z इसको यानी कि डिकोड कर चुके हैं, और एकदम सही डिकोड किया है वो। और वो भी कुछ कुछ हद तक दीपक चौरसिया की सही इधर से उधर ही कर पाएंगे ना वो, ज़्यादा टास्क में क्या योगदान देंगे भाई, है कि नहीं। और फिर भाई ये जो सना मकबूल रहती हैं वो भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताती कि उनके होठ को बोटॉक्स कि बोटॉक्स वाले होठ हैं ये और वो, ऐसा कुछ। जो इन्होंने वो पपेट वाले टास्क में जो कहा था, तो उस पर थोड़ा रणवीर को फिर बाद में बुरा भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना था, क्योंकि भाई उसने अपनी बाइट, कुत्ते ने जो है उसको सना मकबूल को होठों के उधर पर काट दिया था, वहाँ पे कितने सारे स्टिचेस लगे हैं। ये सब उनके वो स्ट्रगल डेज की बताती हैं कि कोरोना के टाइम में उनके साथ ये सब हुआ था, और भी अपने स्ट्रगल की चीज़ें बताती है। तो थोड़ा सा भाई फिर जाके थोड़ा रणवीर को एहसास होता है। तो ऐसे ही भाई इसने एक और गलत चीज़ रणवीर ने की थी, और मेरे को ये नहीं लगता कि इसका रियलाइजेशन उसको कभी होगा कि भाई जब शिवानी लो फेस में थी तो उसी टाइम पे इन्होंने उसकी जो गंदी तरह से नकल उतारी थी, जो जो कि भाई मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, है ना। और आज के दिन फिर अरमान भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को सबके सामने परोस रहा था कंटेंट के लिए, मैं कैसे सबका यूज़ करता हूँ, बीवियों का, बच्चों का। तो भाई मेरे को इसको इस ये कंटेंडर से तो मेरे को भाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझने की कोशिश करता है। इसको भाई सपोर्ट करने वाले भी इसी के जैसे होंगे, है कि नहीं भाई। एक तो भाई मुनावर जो था वैसे ही टाइप का लग रहा है ये भी।
कैरेक्टर वाइज। अंदर तो क्वालिटी अलग अलग है, वो बस शायरी फैलता रहता था, ये बस यही अपने होशियार एटीट्यूड में रहता है, ऐसा समझता है कि भाई मेरे से ज़्यादा फॉलोअर किसी के है नहीं। और फिर थोड़ी बहुत ये लव केस भी भाई, तू एल्विश की परछाई से बाहर निकल के तू एल्विश तेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे जितवाने नहीं बैठा है ना। मेहनत करेगा, अच्छा खेलेगा तो ही जीतेगा, नहीं तो भाई बेवकूफ़ की तरह रहेगा, है ना। और एक साथ नॉमिनेशन भाई साई केतन भी हो गए, है ना। साई केतन भी एक नॉमिनेशन में थे। साई केतन तो भाई बड़ा सही है, वो ऐसे किसी का इधर उधर नहीं करता, वो थोड़ी कर्टेसी की चीज़ चाहता है कि थोड़ा बहुत मैं भाई अच्छा दिल दिखा रहा हूँ तो सामने वाला भी कर दे। उसी में विशाल ने भाई ज़बरदस्ती की लड़ाई कर ली उससे। ये तो भाई ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं उसको। शिवानी को भी भाई ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और वो दबती है नहीं, वो भाई अपनी अड़ी रहती। कुछ कुछ चीज़ें वो भी गलत कर देती है, उसको उसको भाई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चंद्रिका को एक अपना, और चंद्रिका और ये इसकी जो जो इसको सपोर्ट करने का नाटक कर रही है, यही तो भाई तेरे को किसी न किसी दिन नॉमिनेट करेंगी। और बस फिर तू भैया दीदी करती रह जाना भाई, इसको भैया दीदी की जगह उनका नाम लेके जी बोल दे, बस हो गया काम। ज़्यादा ही सीनियर सिटीजन है, सभी तो सीनियर है, तेरे से छोटा कोई है ही नहीं घर में, है कि नहीं। तो बस ज़्यादा हुआ तो अपने जो हम उम्र हैं उन्हीं के साथ रहे। सना मकबूल भी भाई थोड़ा सा उसको समझती है, चालाक गेम तो वो भी खेल रही है, मगर अभी तो उसकी चीज़ों को समझ जाती, उसको समझाने की कोशिश करती है ना भाई। उनको अच्छा टाइटल मिल गया द डीवा का। और इसी के साथ भाई फिर यही सब हुआ घर में। और थोड़ा बहुत दीपक चौरसिया भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपनी बच्ची के बारे में बताते हैं, और भी चीज़ों के बारे में अपने यानी कि अनुभव को, वो भी उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का जो अनुभव है वही दिखाते रहते हैं, है ना। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं भाई नाइट को एक और नए अपडेट में।